हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और देखिए आज है 1 मार्च 2026। बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के स्टेटस के वेरिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के स्टेटस अलग-अलग तरीके से शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये अभी वेरिफिकेशन आपका बाकी है, इनका बाकी है। और यहाँ पे इनका दिख रहा होगा कि अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो भी 0-0 है। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स यानी कि प्रीवियस ईयर के प्राप्तांक और पूर्णांक में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 0-0 है। तो इसका मतलब क्या है और इसका समाधान कैसे होगा? इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कल के डेट में व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे। सर मेरे स्टेटस में ये समस्याएँ आ रही है, सर मेरा स्टेटस तो फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन आगे का अभी तक वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो आगे का वेरिफिकेशन कब तक होगा? तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले इसके वेरिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये जो अभी आपका वेरिफिकेशन है, आपको मालूम है कि 28 फरवरी से स्टार्ट है। और इसका वेरिफिकेशन आपका कब तक चलेगा? आपका 10 मार्च 2026 कब तक चलेगा भाई? 10 मार्च 2026 तक इसका वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है। यहाँ पे ये सारे आपके कली के वेरिफिकेशन अभी फिलहाल में हो रहे हैं, प्रचलित है। और जैसे-जैसे आपका होते रहेगा, ये आपके वेबसाइट पे अपडेट होते रहेगा और आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको निरंतर चेक करते रहना है। 10 मार्च 2026 आपकी ऑफिशियल डेट है। उस दिन तक या फिर उस दिन के आस-पास तक आपको अपना स्टेटस वेरिफाइड देखने को मिल जाएगा, अगर वेरिफाइड होने लायक होगा तो। अगर रिजेक्ट होने लायक होगा, फॉर्म में कोई गलती होगी, तो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी देखने को मिल जाएगा। तो इसका वेरिफिकेशन मैंने आपको कई सारी वीडियो में इसके बारे में बता रखा है कि हाँ, इसका वेरिफिकेशन वगैरह कब तक होने वाला है। इन चीज़ों को तो समझ गए। अब यहाँ पे नीचे जो समस्याएँ आ रही है बहुत सारे बच्चों के सामने, जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, 2025-26 का ही फॉर्म है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसमें देखेंगे ऑब्टेन मार्क्स में देखेंगे या फिर अटेंडेंस के परसेंटेज में देखेंगे या फिर यहाँ अगर आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स में और कहिए कि यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट 2026 कहिए कि 24-25 में, तो यहाँ पे दिख रहा होगा प्रमोटेड विथ मार्क्स, ठीक है? तो जब भी ये वाला ऑप्शन चूज़ किया जाता है प्रमोटेड विथ मार्क्स, तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाते हैं, सारे ऑप्शंस ये आपके 0-0 शो होने लगते हैं, ठीक है? प्रमोटेड विथ मार्क्स का मतलब क्या है कि आप प्रमोट होकर के अगली कक्षा में आए हैं। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से अब आप इस बार सेकंड ईयर में आए हैं, आपने सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किया है, तो फर्स्ट ईयर में आपका आप प्रमोट हुए थे क्या? प्रमोट का मतलब है कि आपकी बैक वगैरह लगी थी, मतलब कुछ सब्जेक्ट में आप फेल हो गए थे, फिर भी आप नेक्स्ट ईयर में चले आए हैं क्योंकि रूल होता है कि हाँ, आपकी ईयर बैक नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, किसी भी कोर्स में हैं, 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट में कहिए कि आप फेल हो गए हैं, सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, आप फुल्ली तरीके से फेल नहीं हुए हैं और सब्जेक्ट में फेल होने के बाद से क्या होता है कि आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे चूज़ किया जाता है कि प्रमोटेड विथ मार्क्स, अर्थात आपकी बैक वगैरह लगी है, फिर भी आप क्या कर दिए गए हैं, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए गए हैं। तो जब यहाँ पे आपका कहिए कि ये वाला प्रमोटेड जब सिलेक्ट किया जाता है, तो ये सारे ऑप्शंस 0-0 हो जाते हैं। हालाँकि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में आपको कुछ न कुछ तो मार्क्स मिला होगा कि हाँ, चलिए आपकी बैक लगी है, 1, 2, 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, लेकिन जितना भी आपने प्राप्त किया था या फिर प्राप्तांक पूर्णांक होगा, उसको तो यहाँ पे दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं दिखाता है। और जो आपके अटेंडेंस का परसेंटेज है, यहाँ पे वो भी नहीं दिखाता है, ठीक है? अब देखिए ये पता नहीं ये वेबसाइट से इस प्रकार की समस्या है या फिर कॉलेज वालों ने ही इन चीज़ों को फिल अप नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को दिखाना चाहिए कि हाँ, चलिए बच्चा प्रमोटेड तो है, चलिए उसकी बैक वगैरह लगी है, 1-2 सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन फिर भी और जिस सब्जेक्ट में पास है, तो कुछ न कुछ तो उसका टोटल प्राप्तांक पूर्णांक बना होगा। तो यहाँ पे वो प्राप्तांक पूर्णांक तो दिखाना चाहिए, वो भी नहीं दिखा रहा है। और मेन यहाँ पे अटेंडेंस का परसेंटेज है, वो भी यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है। तो पिछली बार भी इस प्रकार की समस्या वगैरह देखने को मिली थी, बाद में इसको कह लीजिए कि विभाग के द्वारा इसको अपडेट कर दिया गया था, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे अभी आपके स्टेटस में दिखा रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे आपका डीडब्ल्यूओ समाज कल्याण विभाग विभाग से वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ से जाँच करी जाएगी, हाँ, बच्चे कहिए कि इसकी बैक वगैरह लगी है, प्रमोटेड है और फिर आपके यहाँ पे प्राप्तांक पूर्णांक दिखा करके और आपका ये जो स्टेटस वगैरह है, इसको वेरिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही थी। ऐसा नहीं है कि हाँ, बैक लगने पर आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे सोचेंगे कि मेरी बैक तो लग गई है, प्रमोटेड तो मैं हूँ, अब इस केस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब पिछली बार तक तो ऐसा था कि हाँ, बच्चों को स्कॉ चाहे आपकी 1 सब्जेक्ट में बैक है, बैक मतलब 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, 2 में फेल हो गए हैं, किसी कोर्स में 3 में फेल हो गए हैं। इस केस में भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, लेकिन पहले जो वरीयता दी जाती है, वो किसको दी जाती है भाई? पहले जो वरीयता दी जाती है, वो उन बच्चों को दी जाती है जो फुल्ली तरीके से पास हैं, जिनके परसेंटेज अच्छे खासे हैं, ठीक है? अगर आपका जैसे अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से 3-4 दिन पहले आपको बताया भी था कि हाँ, जैसे जो एससी-एसटी वाले बच्चे हैं, उनका कहिए कि किसी भी कोर्स में गए हैं एडमिशन के लिए, तो उनका कहिए कि इंटरमीडिएट में 55% के आस-पास होना चाहिए।
चाहिए। इसी प्रकार से जनरल वाले बच्चों का कम से कम 60% के आस-पास होना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी का 55 के आस-पास था और जनरल वाले बच्चों का 60% के आस-पास था। तो अगर आपकी बैक वगैरह लग जाती है 2-3 सब्जेक्ट में, तो आपका परसेंटेज काफ़ी डाउन आ जाता है, करिए कि 50-55 आ जाता है। तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आगे आपका वेरिफिकेशन तो होगा, तो वहाँ से आपका रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर आपका वेरिफाइड भी कर दिया जाएगा, तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में आपका दिखा देगा कि हाँ भाई, आपका परसेंटेज कम था। ठीक है? तो इस तरीके की समस्याएँ वगैरह देखने को मिलती हैं। बहरहाल देखिए, अभी आपका स्टेटस अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। देखिए, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएँगी, आपकी अपडेट हो जाएँगी। ठीक है? क्योंकि ये आपका प्रमोटेड भरा जाता है, तो इसी की वजह से ये समस्या देखने को मिलती है कि हाँ भाई, आपके किसी किसी ना सब्जेक्ट में करिए कि बैक वगैरह है और आप फिर भी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, अर्थात करिए कि नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो गया है। तो इसी कारणवश ये आपके 0-0 हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो वेरिफिकेशन चल रहा है, 10 तक आप लोग वेट कर लीजिए। देखिए, ये भी आपका शायद अपडेट हो जाएगा। ठीक है? तो इसी को लेकर के बहुत सारे बच्चे डाउट्स वगैरह में पड़े हुए थे, और स्टेटस के वेरिफिकेशन के बारे में फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ कि 10 मार्च 2026 आपके स्टेटस के वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। इस दिन तक आपका स्टेटस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो फॉरवर्डेड दिखा रहा है, इसके नीचे ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएँगे, आपके टिक हो जाएँगे। यहाँ पे दिखाने लगेगा कि हाँ, वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, सारे ऑप्शंस में चीज़ें दिखाने लगेंगे, डेट वगैरह दिखाने लगेगा कि हाँ, इसका वेरिफिकेशन हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया, और ये ऑलमोस्ट 10 तक सभी बच्चों का दिखने लगेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।